ज़िले कुलगाम के कातरुस्ता इलाके में 11 साल लड़के की मौत हुई है और उसके साथ ही जब उनकी मौत हुई है तो मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो यहाँ पर इस गांव में आए हैं। हम आपको बताएं कि वाटर सैंपल्स लिए जा रहे हैं। क्या पूरी कहानी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुलगाम। मौत हुई इलाके में और रूटीन में आप सैंपल्स लेते हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं कह सकते कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये काज हो सकता है वाटर बॉर्न डिजीज़ की, क्योंकि हमारा जो भी मतलब वहाँ सप्लाई होती है वो क्लोरिनेटेड होती है, डिसइंफेक्टेड होती है। हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे डायरेक्शन भी मिले हैं और हमारे अपने डीसी साहब के डायरेक्शन में आफ्टर पूरे फ्लड मिले हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी मिले हैं। हमने एक इंटेंसिव प्रोग्राम 15 दिन का चलाया जिसमें हमने हर एक गाँव में जहाँ वो फ्लड इफेक्टेड थे या पूरे गाँव में उनमें सैम्पलिंग की और हमने क्लोरिनेशन पूरा मॉनिटर किया। हो सकता है कि किसी मतलब डेफिकेशन से भी हो जाती है, कभी फ्रूट अनवॉश्ड फ्रूट से या गंदे हाथों से भी हो सकता है। ये नहीं नामुनासिब होगा कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये इट इज़ द काज, वन ऑफ द काजेज ऑफ द हेपेटाइटिस। तो ये सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं आप स्कूल? आपने खुद ही देखा, हम कल आज भी नहीं मतलब 2-4 दिन से या इस गांव में हैं थे और 15 दिन से पूरे गांव, हर एक कुलगाम के गांव में हम सैंपल्स ले रहे थे और हम आपने देखा भी यहाँ पे एक स्कूल में हमने एक रैंडम सैंपलिंग की, वहाँ पे क्लोरिनेशन ऐसे रेजिडुअल क्लोरिनेशन की डिटेक्शन की, वो निकला, आपने देखा भी। और हमने बच्चों को यहाँ पे एक प्रोग्राम भी करवाया कि कैसे इसका पानी का सही इस्तेमाल करें और हम पूरे हर एक जगह पर इसका मॉनिटर कर रहे हैं। सर, कोई गाँव कुलगाम में है जहाँ पे सही पानी नहीं है और लोगों को चाहिए कि वो उस पानी? ऐसा नहीं है, हमारा जो भी सप्लाई होता है वो पूरा क्लोरिनेटेड होता है। कहीं मतलब किसी जगह सस्पेक्टेड मतलब सस्पिशियस रिजल्ट अगर लगता है तो हम तुरंत उसमें वो इसको क्लोरिनेशन डबल क्लोर डोजिंग करते हैं ताकि उसमें वो खदशा ना रहे और हम पूरा इसका मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कुलगाम में कोई गाँव में पानी पीने के काबिल नहीं है। क्या मैसेज है? जिस तरह से आपने कहा कि बॉयल्ड वाटर और टेप का मैसेज रही, अपने हाथ धोएं, अपना पूरा हाइजीन का ख्याल रखें और हर जो भी पानी पिए वो बॉयल करके पिए और बिला खौफ पिए, क्योंकि पीएटी का पानी हमेशा डिसइंफेक्टेड ही रहता है। हम क्लोरिनेशन एक इंटेंसिव प्रोग्राम बनाया है, क्लोरिनेट करते हैं, चाहे प्री फ्लड डेज थे या पोस्ट फ्लड। तो हमने यहाँ पे पूरा एक प्रोग्राम चलाया है, चला भी रहे हैं और चलाएँगे भी, प्रॉपर क्लोरिनेशन यहाँ पर कराएँगे। लोगों को चाहिए कि वो टेप वाटर का इस्तेमाल करें, साथ साथ जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन क्या है पूरी कहानी, क्या है इस बच्चे के हवाले? बात ऐसे हैं कि इसको जॉइंट्स हो गया है थोड़ा सा, फिर हमने कुलगाम अस्पताल में इसको ले लिया। कुलगाम वालों ने टेस्ट किया, बोला उधर करो टेस्ट, इधर वो टेस्ट सब गलत निकले हैं। उन्होंने जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल कम दिखाया उन्होंने। जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं भाई इस तरह बात है, डॉक्टर बोलता है नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। जब वो उसका एंड होने लगा है फिर बोलते हैं हमने लड़ाई करके उसको अनंतनाग रेफर किया है। हमने उनको बोला है श्रीनगर रेफर करो, उन्होंने माना ही नहीं है। इसकी दूसरी बहन उधर हॉस्पिटल में है, उसकी भी यही हालत है। अगर इनको लगता है, इन डॉक्टरों को लगता है कि नहीं ये हमारे से ठीक नहीं हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, फिर हमने इतना किया है इसको बचाने के लिए कि हमने एम्बुलेंस लाई है, एयर एम्बुलेंस हमने लाई है। उसको हमने 7,10,000 रुपये पेमेंट किया है, क्योंकि इनकी वजह से, अनंतनाग वालों की वजह से। अनंतनाग वाले जो है उन्होंने भी टेस्ट दिखाया गलत, बोला नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। जब हमने उनको बोला यार इसको श्रीनगर रेफर करो, फिर उन्होंने बच्चे अस्पताल में रेफर किया है कि इसका कोई कुछ नहीं है। परसों हमें शादी थी, ये शादी में आया है, काम कर रहा था, अचानक इसको जब हो गया उधर ले लिया तो उन्होंने बोला है ऐसे ऐसे, नहीं नहीं ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक इसका एंड होने लगा है फिर बोला इसको श्रीनगर ले लो, अनंतनाग ले लो। तो यहाँ पे सैंपल्स वगैरह लिए गए क्या? इसका ये चश्मों का लिया है सैंपल, इसका क्या होगा? ये जो पानी है, हम लोग ये पानी गंदा करते हैं क्योंकि ऊपर से गंदा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग डस्टबिन डालते हैं इसमें, तो ये हम ही लोग करते हैं। इसका तो कसूर नहीं है, क्योंकि कसूर इनका इतना ही है कि जो मेडिसिन है उधर वो बिल्कुल बेकार है, जो डॉक्टर है उधर बिल्कुल बेकार है। इनको इतना पता नहीं चला है कि हम इलाज किस चीज़ को करेंगे, और वहाँ डॉक्टर बोलता है नहीं भाई इसको म्यादे का दर्द है। हमें बच्ची है उधर एडमिट, उसको श्रीनगर ले गए हैं, डॉक्टर यहाँ बोलते हैं नहीं इसको म्यादे का दर्द है, उसको भी 9.5 पॉइंट जॉइंट्स है। तो इनको पता ही नहीं है कि इनकी बीमारी कहाँ पर है, किस चीज़ का बीमारी है और कहाँ हम इनको ले जाएंगे। ऐसे बेकार लोग बैठे हैं उधर, तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट को लुट रहे हैं। ऐसा हुआ है, कल और किसी के साथ ऐसे होगा, क्योंकि बच्चे सब एक है। अब किसको बोलें? भट्ट है और
जिस बच्चे की डेथ हुई है ये मेरा निफ्यू था, उसका नाम था मोहम्मद अबू बकर भट्ट। लास्ट थर्सडे एक्चुअली उसको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, वोमिटिंग हो गई और हेडेक हुआ, तो हमने उसको तुरंत कुलगाम हॉस्पिटल ले लिया। वहाँ उन्होंने उसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने उसको जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट किया। जीएमसी अनंतनाग में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ टेस्टिंग हो गई, तो उन्होंने बोला कि इसका क्रॉनिक लिवर फेलियर है। अब मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था कि इधर कोई शायद सीएमओ था, वो बोल रहा था कि इसका एएलपी इतना रेज आया था, इसको ऑलरेडी ही लिवर फेलियर यहाँ ही हुआ था। अगर उसको कुलगाम हॉस्पिटल में ही लिवर फेलियर हुआ था तो फिर उन्होंने, एक सवाल यह है कि उन्होंने उसी वक्त उसको क्यों टर्शियरी केयर में शिफ्ट क्यों नहीं किया। और उसने एक बात गलत कही कि इधर पीछे ओपन डिफिकेशन है, ओपन लेटरिन है। अब देखो मेरे साथ, अब बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। उधर हमें श्रीनगर में भी डॉक्टर ने बोला कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है और कुछ नहीं है ये। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, देखो एक्चुअली क्या है कि अगर ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई सरकार का रोल है या हुकूमत का रोल है। कम से कम पहले हमें इंसानों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हमें इन वाटर बॉडीज़ को साफ़ होना चाहिए। नंबर 2, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कॉशियस रहना चाहिए कि अगर ऐसे केसेस, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द थर्ड केस ऑफ द फैमिली। अगर पहले एक बच्चे को हुआ 20 दिन पहले, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरी बार दूसरे बच्चे को हो गया, कम से कम उनको एक मेडिकल टीम कॉन्स्टिट्यूट करना था, यहाँ तक आना था कि रीज़न क्या है। अगर एक बच्चा इसमें सफ़र हो गया, दूसरा बच्चा सफ़र हो गया, उनको यहाँ एक मेडिकल टीम भेजना था कि ये मसला क्या है। तो टू सम एक्सटेंट इट शोज़ द केयरलेसनेस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट।